नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टडी पॉइंट जीके में। तो ये आपको बीपीएससी एलडीसी का जो आपको एग्ज़ाम हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है और मैं उसी का आंसर की देने जा रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि यदि आपको पूरा चाहिए आंसर की तो आप कुछ लोग कमेंट कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। अब मैं अच्छे से आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ, आंसर की देने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरी आपको प्रयास यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीकता के साथ ही आंसर की आपको मैं दूँ। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो देखिए यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर 7 पदक जो है जीता गया था, 1 स्वर्ण था, 2 रजत और 4 कांस्य था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपको देखिए कि भारत में किस संगठन ने एडवांस चैप तकनीक विकसित किया है? राइट आंसर इसका डीआरडीओ हो जाएगा। ये जो था आपको रडार से बचने का एक तकनीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो ये अफगानिस्तान से जो था इंडियन को निकालने की एक यहाँ से इसी ऑपरेशन के जरिए किया गया था। मॉरिशस की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट लुइस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा जो है वो आपको एन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पर देखिए द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है? वो लुइस एरिड्रिच हैं। ठीक है, वो कौन है? लुइस एरिड्रिच। नेक्स्ट आपको पंजाब, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, पंजाब भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति वो कौन थे जो हाल ही में देश भाग से मतलब देश छोड़कर चले गए थे, है ना? वहाँ पर अभी तालिबानी शासन शुरू हो चुका है, तो नाम है उनका एम अशरफ गनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि हिंदी भाषा 2020 का जो है आपको अकादमी पुरस्कार ये जो है अनामिका को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। जल्दी जल्दी हम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि डिस्कशन में लगेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए 127वां संविधान संशोधन 2021 जो हुआ था आरक्षण से संबंधित है, ओबीसी सूची इसके तहत जारी किया जाएगा। चलिए बीज में जो है आपको बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग जो होता है वो भ्रूण होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? ये तो आपको कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हो जाएगा। चलिए फफूंदियों में पोषण की जो विधि होती है वो क्या होती है? तो ये स्वपोषी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो ये आपको कोशिका द्रव में होती है। चलिए देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा डीप लेके गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं बायोलॉजी से। देखिए, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। राइट आंसर आपका रंध्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको है कि ब्रायोफाइटा में होता है। देखिए ब्रायोफाइटा मॉस और लिवरवर्ट होता है। मॉस जो होता है ना, इसमें आपको थोड़ी सी मिट्टी टाइप का, मतलब इसमें बहुत सा जल सोखने का बहुत कैपेसिटी होता है। ठीक है, माली लोग इसका उपयोग करता है पौधे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। ब्रायोफाइटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ। फिर भी लिवर बट वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, बहुत मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठाया, अच्छा एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन उठाया गया यहाँ पे। तो आपको बीपीएससी को ध्यान में रख के थोड़ा सा बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, देखिए नारियल के फल का प्रसार जो होता है, देखिए इसमें मैं रेसायुक्त एंडोकॉर्प में सहमत नहीं हूँ, मतलब सभी में रेसायुक्त है थोड़ा सा। ये आपको यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसके आप आंसर कर सकते हैं। चलिए द्विबीजपत्री तना से संबंधी मंडल है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं श्योर नहीं था इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं दिया। कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है वो क्या है? प्रोटीएज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि इसमें गुणसूत्र का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो जब गुणसूत्र का आदान प्रदान होगा तो आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान उसको कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये जो दिया गया था ये दिया गया था लैमार्क के द्वारा। प्राकृतिक चयन जो था उस खुद से जो है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं, मतलब नेचुरली वो होता है, तो वो आपको लैमार्क के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में नहीं ध्यान नहीं दिया था, तो कौन सी नहीं है? देखिए सिफिलिस भी है, HIV एड्स भी है, गोनोरिया भी है, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी यौन संचारित रोग नहीं है। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो अमीबा जो जनन करता है वो कैसे करता है? तो वो जो है आपको विखंडन के द्वारा करता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम जो होता है रक्त से भरा हुआ होता है? तो इसका आपको जो है आंसर होना चाहिए, मैं इसमें 100% नहीं हूँ पर ज़्यादा मेरा चांस है कि आर्थ्रोपोडा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि टेप वर्म का खंड जो है वो क्या कहलाता है? ये देखिए आपको ये जो है आपको प्रोग्लोटिड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि टीनिया सोलिम को सामान्य रूप में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे जो है आपको पोर्क टेप वर्म कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है
कि भोजन अभिकरण करने वाला अंग है, तो आपको ये खाद्य रसधानी जो है इसमें आंसर हो जाएगा। कीट सांस लेते हैं, तो कीट सांस जो है कैसा लेते हैं, स्वास्थ्य रंध्र, इस छिद्र से जो है सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है कि लाइसोसोम होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम क्या होते हैं, पाचन का केंद्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर इगुलिना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखते हैं कि रबड़ को सल्फर के साथ जब गर्म करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वल्केनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्न से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, तो यहाँ राइट आंसर आपको फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि अमलगम किस धातु के मिश्र धातु होती है, पारा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि एल्कोलॉइड जो होते हैं वो क्षार होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है, इसमें डी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपको, ये डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कि चूने का पानी जो है क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो आपको बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। देखिए मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव के समय जो था कुल तत्वों की संख्या 63 थी, क्लियर। चलिए अब देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ये आपको आसान है, सभी लोग जानते होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल से परिवर्तित कर देता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइमीज हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लोहे पर जस्ते का जो है निक्षेप होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका है कि गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की, ये जो है आपको ज्वलनशील नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है। चलिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी यदि वह गुजरेगा कहाँ से, तो कांच से, ठीक। चलिए किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है, चोक लगाने का मतलब है कि वोल्टेज को या इलेक्ट्रिक करंट का जो है आपको एम्पियर को घटाना है, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है कि बरसात की बूंदों का गोल आकार क्यों होता है। देखिए दो कारण है, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और एक उस तरल पदार्थ द्रव का क्या होता है, सतही जो सरफेस टेंशन होता है वो, यानी कि आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है, ठीक है, तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए सब कुछ बदलेगा, फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, इस चीज़ को बस आप ध्यान में रख लीजिए। सारे एग्जाम में ये प्रश्न लगभग में मैं देखता हूँ पूछ देते हैं, लोग इसे गलती करके ही आ जाते हैं, बहुत सारे लोग, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपको किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषण करने के लिए सर्वोत्तम ध्वनि अवशोषण जो रफ होगा वो करेगा स्टोन चिप्स है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य जो है करना किस पर आधारित है, तो आपको पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये परावर्तन और अपवर्तन दोनों पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि देखिए मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, यदि मैथ का भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसे आपको बोर्ड पे आके अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग जीके की ओर और करंट अफेयर की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है, जो लोग भेजे हैं ना वो जो है थोड़ा सा क्लियर इसको नहीं भेज पाए हैं, तो क्या क्वेश्चन है चाहे तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ से पता लगेगी मैं जो है उसे यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये भी मुझे नहीं पता चल रही है कौन सी घटना हुई है सबसे पहले है, पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से हमको पता चल रही है 113 शायद, हाँ 113 से हमको थोड़ा पता लग रही है। देखिए कि महात्मा गांधी का किस वर्ष मतलब लगता है कि जन्म की बात हो रही है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 1869। अब यहाँ से देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महानिर्वाण प्राप्त किए थे, तो ये जो है कुशीनगर में महानिर्वाण की प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना जो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो देखिए प्लासी का 1757, पानीपत का तृतीय 1761, बक्सर का है 1764 और नादिर शाह 1739। मोहम्मद शाह के समय में जो है आक्रमण किए थे, याद रखिएगा इस चीज़ को, यानी कि यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, उसी समय ये यहाँ पर आया था। फिर देखिए ये क्या है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में कि मतलब कहाँ पर जेल में रखा गया था, तो ये हजारीबाग।
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हजारीबाग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब, कि यहाँ पर देखिए सूची में मिलान करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है आपको आनंद भवन, ठीक है। आनंद भवन आपको इलाहाबाद में है, ठीक है, प्रयागराज। गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में है, और जलियांवाला बाग घटना अमृतसर में हुई थी, और यहाँ पर देखिए ये साबरमती जो है आपको अहमदाबाद, ये छूट गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर हो जाएगा 3, और उसके बाद हो गया 4, 3, 4, 2, 1। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 3, 4, 2, 1 कहाँ पर है, तो 3, 4, 1, 2 आपको आंसर सी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे है आपको यहाँ भी सूची मिलान करनी है 119 में, ठीक है। तो हम लोग इसे मिलान कर लेते हैं। चलिए अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। फिर देखिए आगरा का जो किला है ये जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। फिर इत्माद उद दौला का जो मकबरा है आपको नूर जहाँ के द्वारा बनवाया गया। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया, यानी कि आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है, मतलब भाषाओं की सूची किस अनुसूची में डाली गई है। तो हम लोग सभी जानते हैं 8वां अनुसूची में, इसमें भी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था। देखिए 9 दिसंबर 1946 को आपको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 11 दिसंबर 1946, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक, कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में 10 में से लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट इसमें है कि इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को जो है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर जो है इसे शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट आपका है कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य जिला नागौर 1959 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में, ठीक। चलिए जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रहलाद जोशी, क्लियर। नेक्स्ट आपका है जुलाई 2021 ईस्वी में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, राइट आंसर थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट आपका है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आपका है कि वर्तमान समय में निम्न से कौन सा एक मौलिक अधिकार में नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये विधिक और कानूनी अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट में आपका है कि निम्न में से कौन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। निम्न से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। दिल्ली, आगरा, मथुरा तीनों यमुना नदी पर है, लेकिन अयोध्या जो आपको सरजू नदी के किनारे, ठीक। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, क्लियर। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, हुंड्रू आपको बिहार में नहीं है, ठीक। फिर देखिए निम्न से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो आपको नेपाल देखिए उत्तरी सीमा पर है, पश्चिम बंगाल पूर्वी सीमा पर है, झारखंड दक्षिणी और पश्चिमी पर आपको उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट आपका बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, ठीक है। तो देखिए फल्गु, बागमती, पुनपुन सभी बहती है, गोमती जो है आपको उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सी है। आपको ये तो आसान क्वेश्चन है, जो कि एशिया है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, देखिए यहाँ पर एक मिनट, क्राइलाइट, पायराइट, अभ्रक उपयुक्त में से सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यमुनोत्री, है ना, यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक। पृथ्वी दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, राइट आंसर महानदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इधर से, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसका ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए तो टॉप में तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश है, पर इन तीनों में चारों में जो है ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर मेरे हिसाब से कर्नाटक हो सकता है, ठीक है, पर इसका मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप लोग इसे
खोज कर या पता करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो योजना आयोग का स्थान लिया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तंबाकू की यहाँ पर उपज प्रचुर मात्रा में होती है। मुजफ्फरपुर लीची का जो ब्रांड है आपको, ये शाही लीची का है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चलिए ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिलान करना। देखिए जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चाय का जो है आपको असम है। गन्ना का जो है आपको उत्तर प्रदेश है। रबड़ का आपको केरल है। तो यानी कि आंसर हो गया 4-3-2-1, ठीक है। 4-3-2-1 यहाँ पर देख सकते हैं। 4-3-2-1 आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं इधर विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है आपको मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। फिर देखिए आपको है कि यहाँ पर भारत सरकार ने का वित्तीय वर्ष चलता है, तो ये चलता है आपको वित्तीय वर्ष जो है भारत का वो चलता है आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि सहकारिता मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। राइट आंसर गृह मंत्री अमित शाह को। तो ये था आपको टोटल जितने भी प्रश्न है मैथ रीजनिंग को छोड़कर सारे आपको साइंस का, जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी का, ठीक है। इसमें कुछ जो प्रश्न है हो सकता है 2-3 में भी यहाँ पर मैंने आपको श्योर नहीं बताया है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर इसमें 99% जो है मैंने आपको सही बताने की कोशिश किया हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।